सबको मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु की। मेरा नाम करमवीर कौर है। मैं पंजाब अमृतसर से हूँ और मैं यहाँ खुदा के इस पवित्र भवन में आपको ये बताने आई हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बचाया। बात 5th क्लास की है। मेरे एक टीचर थे, वो अक्सर हमें क्लास में पढ़ाते वक्त उन्होंने 2-3 बातें यीशु मसीह के बारे में बोल देनी। खुदा अपने लोगों को खुद ही बुलाता है। क्लास में कम से कम 56 बच्चे होते थे और मैं अकेली थी जिसे उस वक्त इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता था, जिस वजह से मैंने धीरे धीरे क्राइस्ट के बारे में और जानना शुरू किया। मुझे अभी भी याद है, जब मैं शुरू में 5th क्लास में थी, मुझे ना बाइबल के बारे में पता था और ना ही कुछ और। मुझे सिर्फ 2 शब्द पता थे, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, और मैं हमेशा यही नाम जपती रहती थी। मुझे याद है मेरे घर पे पीरों फ़कीरों को माना जाता था और खुदा की दया से मैं शुरू से ही इस बात के बहुत विरुद्ध रही हूँ। मुझे अभी भी याद है वो रात के एक्सपीरियंसेस जो मैंने एक्सपीरियंस किए। बहुत बार मैं रात को सोती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे कोई बाहर से कोई ताकत, कोई पार आके मुझे दबा रही है। उस वक्त बहुत गहरी नींद में होती थी मैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि जब हम दुखी होते हैं या हमारे ऊपर कोई मुसीबत होती है तो हमारी अंदर की आत्मा आहें भर के हमारे लिए दुआएं करती है। और मुझे बिल्कुल थोड़ी सी होश रहती थी और उस थोड़ी सी होश में मेरी आत्मा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह बोलती हुई, रोती हुई बस यही नाम जपती रहती थी। और उस वक्त क्या होता था, मुझे महसूस होता था कि मेरे अंदर से एक ऐसी ताकत निकली है जिसने जो बाहर ताकत मुझे दबा रही है उसको धक्का दे के हटा दिया। और मेरा पूर्ण विश्वास था कि ये कोई और नहीं, मेरा मसीह है। उसके बाद 11th क्लास की बात है, मैंने नवोदया ज्वाइन किया और एलर्जिक एस्थमा मुझे हो गया, दमा का रोग। जो नॉर्मल उसका लेवल होता है वो 64 होता है, लेकिन जब मेरा चेकअप करवाया गया, मेरी रिपोर्ट्स आई तो 6143। डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स से चेकअप करवाया, सभी हैरान। यूरोप के स्पेशलिस्ट तक कह गए ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। और फिर खुदा ने बचाना था। मुझे अभी भी याद है, मार्च में एक टाइम ऐसा था, 3 रातों तक मैं लगातार परेशान रही, मेरे बिल्कुल सांस नहीं निकल रही थी। उन 3 रातों में मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर हवा जा भी रही है या नहीं। लेकिन उसके बाद भी मेरी ज़ुबान पे एक ही सेंटेंस था, एक ही वाक्य था, माई क्राइस्ट इज़ विद मी, मेरा मसीह मेरे साथ है। मैं अभी भी मानती हूँ कि अगर उस हालात में वो इंसान जो खुदा को नहीं मानता, अगर ऐसा कोई इंसान होता तो वो शायद एक रात भी नहीं निकाल पाता। लेकिन मुझे मेरे खुदा ने इतना ज़्यादा बल दिया कि मैं वो 3 रातें और 3 दिन बिना सांस लिए निकाल लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने खुदा से कहा, खुदा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे ये सज़ा मिल रही है? मैं तो तेरी बेटी हूँ, शुरू से तुझे तेरा ही नाम लेती आई हूँ, लेकिन मैंने कभी, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं खुदा को छोड़ूं। अब 9 महीने तक मैं बीमार रही, बहुत ज़्यादा इस बीमारी से जूझती रही। मैं मॉन्टेल्सी की टैबलेट्स लेती थी, जिसे रात को अगर 10 बजे खाया जाए तो सुबह आप 11 बजे तक उठ नहीं सकते। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है। अगर आप फिर मैं पंप लेती थी और स्पुटम कफ की मुझे बहुत रेगुलर प्रॉब्लम रहती थी। उसके बावजूद भी दुआएं मैंने अपनी चालू रखी। फिर उसके बाद इसी साल जनवरी में
मुझे महसूस हुआ कि हाँ, 13 जनवरी को मेरा बर्थडे है, तो मेरा वो मसीह, क्योंकि मेरे शुरू से पापा नहीं थे तो मैं मसीह को अपना पापा कहती थी, मेरा वो मसीह जिसे मैं पापा कहती हूँ, वो इस बार मेरे बर्थडे पे मुझे ज़रूर कुछ अच्छा गिफ्ट देने वाला है। खुदा की दया से मुझे सतविंदर भाई का नंबर मिला और उनके थ्रू मैं रेवरेंड फादर अशोक जी के कांटेक्ट में आई, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। और जिस महीने उन्होंने दुआ की, 13 जनवरी तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पहले मैं पानी नहीं पी सकती थी ठंडा, चावल नहीं खा सकती थी, लेकिन अब सब कुछ खुल के खाती हूँ। और मुझे अभी तक जब भी मैं रात के टाइम ठंडा पानी पीती हूँ या चावल खाती हूँ तो मुझे मेरे खुदा की दया याद आती है कि करम, एक टाइम वो भी था जब तू इन चीज़ों को देखती भी नहीं थी, और आज उसी खुदा की दया की वजह से मैं सब कुछ खा सकती हूँ। खुदा हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है, ज़रूरी है उस पर खड़े उतरना। प्रवक्ता का ग्रंथ कहता है, मुश्किलों में धैर्य बनाए रखें। उसके बाद मुझे याद है मेरी 12th कंप्लीट हो गई और मेरा BA B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने चूज़ किया हुआ था अजमेर से, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ एडमिशन लूँ। उसके जब फॉर्म्स निकले तो वो गुड फ्राइडे के दिन निकले। मैं बहुत खुश थी, मैं 7th क्लाउड पे थी और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा नाम आएगा। लेकिन जब भी खुदा के लोग खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो शैतान उनको रोकना चाहता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाता। वो खुदा के आगे हारा हुआ है। ये हुआ, मेरा सिलेक्टेड कैंडिडेट की बजाय वेट लिस्टिंग में नाम आ गया। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास नहीं डोला। मैंने कहा कोई नहीं, खुदा ज़रूर दिलाएगा। फिर उसके बाद फिर से मैंने रेवरेंड फादर अशोक जी को कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा जैसे पहले ठीक हुए हैं आप विश्वास रखिए, इस बार भी सीट ज़रूर मिलेगी। और मैंने पूरा विश्वास रखा और खुदा ने बहुत ही मिरेक्युलसली, चमत्कारी तरीके से मेरा नाम वेट लिस्टेड कैंडिडेट से हटा के सिलेक्टेड में कर दिया। जिस वक्त कोई सीट नहीं थी उस वक्त मेरे लिए वहाँ जगह बनी और उसके बाद मुझे पथरी हो गई। मेरी राइट किडनी में किडनी स्टोन आ गया, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती, ब्लीडिंग होती रहती और परेशान तो मैं थी, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी थी जो शायद खुदा ने शुरू से ही मेरे अंदर भर के रखी हुई थी कि मसीह को नहीं छोड़ना, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो उस बात की अगर मैं गवाही दूं तो 2 दिन में मेरा किडनी स्टोन ठीक हो गया, 2 दिन में। आमीन, हालेलुया। अभी भी जब मैं इस वक्त यहाँ गवाही देने आ रही थी अमृतसर से, तो सुबह मैंने वैक्सीन लगवाई और मैं बैठी ट्रेन में मुझे रात को बहुत तेज़ फीवर हो गया। इतनी कमज़ोरी कि नींद भी नहीं आ रही थी, मेरे हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन खुदा की इतनी दया थी, मैं प्रेयर करती रही, लगातार प्रेयर करती रही। और जब मैं सुबह उठी तो कोई बुखार नहीं, मैं बिल्कुल गवाही देने के लिए तैयार थी। तो यही चीज़ खुदा हमारे अंदर परखता है। मुझे याद है जब मैं शुरू में मसीह में आई थी, जो खुदा के बुलाए लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। एक सिख फैमिली में पैदा होने के बावजूद क्रिश्चियनिटी को मानना, ये तो खुदा की दया थी। और उससे भी बढ़कर उसकी ये दया थी कि कभी मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मेरा विरोध नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू अंजील ना पढ़, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू चर्च ना जा। और मैं ये बात बहुत फ़क्र से कहना चाहूँगी कि मैं 5th से ही हूँ, बहुत छोटी थी तब से मैं कहीं नहीं गई, मैंने कोई और नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लिया। एक मेरा मसीह, मेरा खुदा बन के, मेरा बाप बन के मेरे अंदर रहा है।
और मुझे अपने विश्वास के ऊपर पूरा विश्वास है, और ये विश्वास जो बिल्कुल दृढ़ है, ये भी सिर्फ और सिर्फ खुदा की दया से बना रहता है। खुदा का वचन कहता है, मैं मौत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इसका मतलब है मौत तो आनी ही आनी है, चाहे आज आए, कल आए, इसी वक्त आ जाए। लेकिन ज़रूरी क्या है कि हम मौत के वक्त भी अपने मसीह से वफ़ादार रहें, जो मौत के बाद हमें अनंत जीवन देने वाला है। ये जो हमारा जीवन है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़रूरी है आत्मा। अगर हम इस जीवन में अपनी आत्मा को नहीं बचा सके, तो हम जो मौत के बाद आने वाला अनंत जीवन है, जिस वक्त उठाए जाने वाले हैं, वो कीमती वक्त हम गवा देंगे, वो कीमती मौका हम गवा देंगे, वो कीमती ज़िंदगी हम गवा देंगे। इस टाइम पे जब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो खुदा हमारे विश्वास की परख करता है। वो देखता है कि हम कितने धैर्य रख सकते हैं। मेरी वो 3 रातें जिसमें मेरी सांस नहीं निकली थी, मैंने एक बार भी मसीह से ये नहीं कहा कि ये तूने क्या किया, मैं तो इतने बचपन से तुझे मानती आई हूँ और आज तूने मुझे इस हालात में खड़े कर दिया। नहीं, कभी नहीं। और खुदा के जो प्यारे लोग हैं वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। यही होता है। तो ज़रूरी है हम सिर्फ खुदा की बरकतों पर ना निर्भर रहें। हम ये ना देखें कि खुदा ने हमें क्या बरकतें दी हैं, हम ये देखें कि क्या हम खुदा के साथ हैं। सबसे पहले खुदा ने हमें प्यार किया, फिर उसके बाद हमने खुदा को प्यार किया। बाइबल ऐसा कहती है। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उससे वफ़ादार रहें। अय्यूब, जिसका सब कुछ लुट गया, जिसके जिस्म पर कीड़ों ने फोड़े तक कर दिए, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने कभी खुदा को नहीं कोसा। उसने दुनिया की हर चीज़ को कोस डाला, सबको छोड़ डाला, लेकिन अपने मसीह को नहीं छोड़ा। यही ज़रूरी है। और खुदा ने जितनी उसके पास पहले बरकत थी, उससे कई गुना ज़्यादा दी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसका विश्वास परखना था। हमारे लिए भी यही ज़रूरी है कि हम अपने विश्वास की परख पर खड़े उतरें। विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मैं बताना चाहूँगी, आप सबको कहना चाहूँगी कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमेशा मसीह के साथ खड़े रहें। क्योंकि हमारे लिए इस जीवन के सुख या दुख ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अनंत जीवन को पाएं। मैं रेवरेंड फादर अशोक जी और यीशु के लिए समर्पित सेवकाई का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा की गई आराधना ने मुझे चंगाई दी, और शाम की 2 घंटे की आराधना, चंगाई की प्रार्थना ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए और मुझे बहुत आनंद मिला। मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस गवाही के द्वारा खुदा और सारी आत्माओं को बचाएगा और इनकी सेवकाई के साथ जोड़ेगा। धन्यवाद।